Assalamu alaikum guys, welcome back to Brain Boost by Sakleen. Means you Sakleen. I am starting this journey with you all guys. जैसे कि आप सबको पता है कि हमने क्लास 7 का लेक्चर नंबर 1 कल क्लियर किया था, जिसका टॉपिक जो है आप आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं और डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सब हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, आज का पहला लेक्चर। आज का जो पहला टॉपिक है इस लेक्चर नंबर 2 का चैप्टर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम माउथ है। ठीक है, अब माउथ क्या होता है? माउथ एक ऑर्गन है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में। कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो पहला ऑर्गन है वो कौन सा होता है? माउथ होता है। आपको पता है कि डाइजेशन सिस्टम में सबसे पहले जो काम होता है वो होता है डाइजेशन करवाना। तो डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट कहां से होती है? माउथ से होती है। अब हमने ऑर्गन्स कल पढ़े थे कि कौन कौन से ऑर्गन्स, मैंने यहाँ पे तस्वीर बनाई थी, डायग्राम, कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में। तो इस जो है उसमें पहला जो ऑर्गन था वो था माउथ। अब माउथ से डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम दी माउथ। अब डाइजेशन जो है वो कहां से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है। अब व्हाट इज द माउथ? माउथ होता क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट इज द डिटेल ऑफ द माउथ, वो हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, इट इज कंसिस्ट ऑफ चीक्स, अपर एंड लोअर लिप्स, टंग एंड टीथ। अब माउथ जो है वो हमारे चीक्स पर डिपेंड करता है, हमारे अपर एंड लोअर लिप्स पे डिपेंड करता है, ये अपर वाला लिप, ये लोअर वाला लिप, हमारी टंग पे डिपेंड करता है और हमारे टीथ पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये मैंने डायग्राम बनाया है जिसमें बताया जा रहा है कि जो माउथ है वो कंसिस्ट ऑफ अपर लिप, लोअर लिप, इसके अलावा टीथ एंड, अच्छा इसको, ये भी एक माउथ का पार्ट ही है जिसको हम युवला बोलते हैं। ये जो बीच में नहीं होता, जो है हैंगिंग होता है, ठीक है, माउथ में हैंग करता है, तो उसको हम युवला बोलते हैं। अच्छा, डबल है आई थिंक। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है? टंग है। और टीथ भी हो गए, चीक्स जो है वो इसकी साइडों में जो चीक्स हो गए, ठीक है, ये वाले। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर है होल द माउथ का स्ट्रक्चर। अब व्हाट इज द माउथ? माउथ में डाइजेशन होती है। कौन कौन सी डाइजेशन होती है? जैसे कि कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कि माउथ के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है एंड केमिकल डाइजेशन भी होती है। ठीक है, डाइजेशन में हमने कल पढ़ा था। तो माउथ के अंदर भी दोनों डाइजेशन होती है। कौन सी? मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है एंड केमिकल डाइजेशन भी होती है। अब मैकेनिकल डाइजेशन में जैसे कि हमने पढ़ा कि उसमें फिजिकली ब्रेक डाउन होता है फूड, और केमिकल डाइजेशन में हमने पढ़ा कि उसमें केमिकल यूज होता है, कौन सा? एंजाइम। इसी तरह मैकेनिकल डाइजेशन में किस तरीके से फूड ब्रेक हो रहा है बताया जा रहा है कि चीक्स एंड लिप्स कीप द फूड बिटवीन द टीथ। अब जो हमारे चीक्स होते हैं और जो हमारे लिप्स होते हैं, जब हम जैसे ही फूड को एंटर करते हैं अपने माउथ में, तो चीक्स क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि फूड को हम अपने टीथ के बीच में रखें ताकि वो कट हो जाए, क्रश हो जाए। तो वो किसका काम होता है? चीक्स एंड लिप्स का काम होता है। दूसरा क्या होता है? टीथ। अब टीथ का काम क्या होता है? क्रश, टीयर एंड कट द फूड सो कैन इजीली मिक्स विद सलाइवा। अब हमने पढ़ा कि हमारे मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है, हमारे माउथ के अंदर अभी भी है। तो अब टीथ क्या करते हैं? जैसे अब चीक्स का काम क्या होता है? फूड को बीच में लाना टीथ के, और टीथ क्या करते हैं? उसको क्रश करते हैं, उसको टीयर करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, ठीक है, और कट करते हैं टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में फूड को। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आप एक निवाला लेते हैं रोटी का, तो वो क्या होता है? टीथ के जरिए छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो किसके साथ मिक्स हो जाता है? सलाइवा के साथ। अब टीथ क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में काट के फूड को पीसेस में, और उसको सलाइवा के, जैसे कि सलाइवा के साथ वो इजिली मिक्स हो जाए। अब दे आर टू टाइप ऑफ टीथ। अच्छा, ये आपकी बुक में लिखा नहीं है, जस्ट जर्नली मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब टीथ के ना दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है मिल्क टीथ या डिसिडियस टीथ। अब मिल्क टीथ और डिसिडियस टीथ वो होते हैं, बच्चे के दांत नहीं होते जो कि ऑलमोस्ट 6 to 9th मंथ का जब बच्चा होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ। अब मिल्क टीथ और डिसिडियस टीथ कितने होते हैं? वो टोटल होते हैं 20। ये 20 टीथ होते हैं किस एज में? 6 to 9th मंथ में। जब बच्चा 6 से 9 माह का होता है तो उस वक्त उसके अंदर जो है वो 20 जो है वो टीथ आते हैं,
जिसको हम मिल्क टीथ या डिसिडियस टीथ बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर क्या होते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं, और वो परमानेंट टीथ ऑलमोस्ट कितने होते हैं, 28 होते हैं। कब, जब बच्चा 18 से 22 साल के बीच में हो, या 18 साल का हो या 22 साल का हो, इस बीच में उसकी दांत कितने होते हैं, 28 होते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, जब वो पहुंचता है किसमें 18 से 22 साल का, तब उसके अंदर दांत टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो 28 होते हैं, फिर 28 से 4 बढ़ के कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। कितनी एज में, 18 से 18 से 22 की एज में। और 18 से 22 की एज में जो उसके नीचे जो एज है उस वक्त कितने होते हैं, 28 होते हैं। ठीक है, परमानेंट टीथ। अच्छा, उसके बाद आते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। हमारे जो है माउथ के अंदर होगी, जैसे भी हमने पढ़ा, चीक्स, लिप्स एंड टीथ के जरिए जो है मैकेनिकल डाइजेशन होती है, इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद आता है केमिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन क्या होते हैं, केमिकल डाइजेशन में अगर कहूं कि इसमें हमने पढ़ा कि जो है वो केमिकल का यूज होगा केमिकल डाइजेशन में, ठीक है, मींस सलाइवा का यूज, एंजाइम का यूज होगा। अब बता रहा है वॉल्स ऑफ द माउथ। अब माउथ के जो वॉल्स है, मींस जो अंदर अंदर वाले जो हिस्से हैं माउथ के, जो वॉल्स हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, सीक्रेट सलाइवा, सो मिक्स्ड विद फूड, सो reduced to soft and flexible semi solid food called the bolus, so easily swallowed by the tongue। अब हो रहा है कि हमारे माउथ के अंदर जो हमारे वॉल्स है माउथ के, ठीक है, अंदर वाले हिस्से, वो क्या करते हैं, वो सीक्रेट करता है सलाइवा को। सलाइवा को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे माउथ के अंदर जो लिक्विड सा मटेरियल है उसको हम सलाइवा बोलते हैं। अब वो कौन सीक्रेट करता है, हमारा वॉल्स ऑफ द माउथ। अच्छा, अब वो जो सलाइवा है वो किसके साथ मिक्स होता है, फूड के साथ मिक्स होता है। अब जैसे ही वो फूड के साथ मिक्स होता है तो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस हो जाता है किस चीज में, रिड्यूस हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, नरम हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल सेमी सॉलिड फूड में कन्वर्ट हो जाता है, मींस कुछ हल्का सॉलिड हल्का सॉफ्ट, उसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड। ठीक है, सेमी सॉलिड हो जाता है कौन, फूड, जिसको हम नाम बोलते हैं क्या, बोलस। अब बोलस क्या है, एक सेमी सॉलिड फूड है जो कि माउथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब सलाइवा मिक्स हो जाती है किसके साथ, फूड के साथ, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलस में। तो उस फूड को हम बोलते हैं बोलस। अब बोलस सो इजिली सोल्ड बाय टंग। अब बोलस जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो हम उसको जुबान के साथ इजिली निगल जाते हैं, जो कि एक बॉल बन जाता है, एक सेमी सॉलिड फूड बन जाता है जिसको हम बोलस बोल रहे हैं। वो जब बोलस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो टंग के जरिए, जुबान के जरिए इजिली हम निगल जाते हैं मतलब जुबान उसको पीछे धकेल दी ताकि फूड जो बोलस है वो इजिली अंदर चला जाए, कोई रुकावट पेश ना आए। देखें, जैसे जैसे हम कोई चीज खाते हैं तो हम उसको कम चबाते हैं, तो हम उसको जब निगलते हैं तो वो डिफिकल्टी फील होता है। जैसे हम उसको ज्यादा चबाते हैं तो सॉल्व करने में, मींस निगलने में आसानी होती है, तो वो बोलस में कन्वर्ट हो जाता है और बोलस को हम इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं टंग के जरिए। अच्छा, दूसरी बात, सलाइवा कंसिस्ट ऑफ द एंजाइम। अब सलाइवा जो है वो एंजाइम पे कंसिस्ट करता है, एंजाइम पे मुश्तमिल है। अब वो कौन से एंजाइम करता क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन को स्पीड करने में किसका काम होता है, एंजाइम का काम होता है। अब जैसे देखो, स्टार्च, स्टार्च क्या है, अब स्टार्च देखिए, मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे अंदर भी जो फूड हम खाते हैं जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है, फूड से हमें ग्लूकोज मिल रहा है। अब प्लांट भी जो फूड बनाते हैं उसको भी हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा जो ग्लूकोज है वो जब हम ज्यादा चीजें खाते हैं तो कुछ ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, और कुछ ग्लूकोज जो है वो हमारा स्टोर हो जाता है। अब जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। अब जो फूड हम खा रहे हैं उसमें से हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जब स्टोर हो जाता है तो उसको स्टोर ग्लूकोज को हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। इसी तरह प्लांट जो ग्लूकोज बनाता है उसको हम सिंपली, प्लांट जो फूड बनाता है उसको हम सिंपली ग्लूकोज बोलते हैं। अब जो उसके प्लांट के स्टोर वाले ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। आई बात समझ में, आप सिंपली बता रहे हैं कि अब देखिए स्टार्च है, स्टार्च एक मींस ग्लूकोज ही है लेकिन स्टोर वाला, ठीक है। अब एंजाइम उस पर जैसे ही एक्ट करता है तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। अब जैसे ही इस पे कौन एक्ट करेगा, एंजाइम एक्ट करेगा किस पे, स्टार्च पे, तो ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। आई बात समझ में।
अब इस पे भी जैसे ही एंजाइम एक्ट करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। मींस वो क्या कर रहा है, स्पीड कर रहा है। वैसे अगर ये रिएक्शन होगा तो स्लो स्लो, लेकिन एंजाइम यूज होगा तो वो फास्ट फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह सलाइवा के अंदर क्या होता है, एंजाइम होते हैं जिसका काम क्या होता है, स्टार्च को कन्वर्ट करना किसमें, स्मॉल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में। अच्छा, उसके बाद आता है टंग। अब टंग क्या होता है, टंग क्या होता है, प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द माउथ अटैच विद द हवाइड बोन। अब हमारी इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे अंदर जो है वो क्या होता है, हवाइड बोन होता है। अब टंग कहां होती है, उसके साथ अटैच होती है, मींस उस बोन से लेकर अटैच होती है हमारे बाहर तक जो नजर आती है वो पूरी की पूरी टंग है। और अटैच किसके साथ होती है, हवाइड बोन के साथ अटैच होती है कहां पे, फ्लोर ऑफ द माउथ। अब माउथ का जो फ्लोर है उस पे प्रेजेंट होता है कौन, टंग प्रेजेंट होती है। अच्छा, काम क्या करती है, स्वॉल्ड फूड टुवर्ड द इसोफेगस और फूड पाइप। अब ये क्या करती है, खाने को निगलने में हेल्प करती है, निगलने में हेल्प करती है किस तरफ, हमारे इसोफेगस और फूड पाइप की तरफ। अब जो हमारा ये फूड पाइप है, ठीक है, फूड पाइप बोले या इसोफेगस बोले, जो भी आप बोले, इसकी तरफ ढकेलती है कौन, टंग। दूसरा काम, कंटेंट टेस्ट बर्ड्स टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट फूड टेस्ट्स। अब इसके पास क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब टेस्ट बर्ड्स का काम क्या होता है, जैसे कि हमें टेस्ट आता है ना खाने से कि अच्छा अच्छा टेस्ट आता है, मजा आता है, मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। अब टेस्ट हमें किसकी मदद से आते हैं, वो टंग की मदद से आते हैं। टंग की मदद से हम चीजों को टेस्ट करते हैं जैसे कि हमने जैसे कि आपने क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा सेंस ऑर्गन्स। तो टंग क्या है, एक सेंस ऑर्गन है, इसका काम क्या होता है, टेस्ट करना। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिससे वो आइडेंटिफाई करता है मुख्तलिफ किस्म के फूड की टेस्ट्स को। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बिट्टर। अब हमारे टंग के ना एरियाज होते हैं, वो डिवाइडेड है कुछ चीजों में। अब जैसे कि पीछे पीछे वाला टंग का जो हिस्सा है वो किस टेस्ट को टेस्ट करता है, बिटर को। अब जो कड़वी चीज है ना, उस कड़वी चीज को टेस्ट कौन करता है, वो टंग का पीछे वाला पार्ट करता है। अब साइड वाले जो हिस्से हैं वो किस चीज को टेस्ट करती है, सोर को। अब जो भी खट्टी चीजें हम खाती है ना, कोई भी खट्टी चीजें हम खाते हैं तो वो जबान की कौन सा हिस्सा टेस्ट करता है, ये वाले से, ठीक है, साइड वाले खट्टी चीजों को। अब साल्टी वाले ये वाले से, साइड वाले उसके नीचे। स्वीट ये सामने वाला हिस्सा, वो स्वीट को टेस्ट करता है। और जो बीच वाला हिस्सा है वो होता है उमामी टेस्ट के लिए। अब उमामी टेस्ट कौन सा है, जैसे कि हम मीट खाते हैं ना, जो भी मीट हो गया तो उसको टेस्ट करने के लिए ये बीच वाला हिस्सा होता है जो कि उमामी टेस्ट को टेस्ट करता है। अच्छा, जैसे कि हमने पढ़ा माउथ। अब माउथ हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, माउथ ऑर्गन, जिसमें हमने पढ़ा माउथ क्या होता है, जहां से डाइजेशन स्टार्ट होती है, ये इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। इसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है, केमिकल डाइजेशन भी होती है। मैकेनिकल डाइजेशन में इसके चीक से लिप्स और टीथ का काम होता है, जबकि केमिकल डाइजेशन में वाल्व्स ऑफ द माउथ एंड टंग का काम होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 1 एंड नंबर 2। ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, सॉरी फॉर दैट, ये नंबर 4 है, ठीक है। अब नंबर 2 क्या है, फेरिंग्स है। अब फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स का काम क्या है, सबसे पहले मैं ये तस्वीर, अच्छा सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको इस तस्वीर पे आता हूं, तब आपको इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। अच्छा, जल्दबाजी नहीं करना, ये पूरा टॉपिक ये पूरा यहां तक मैं जब पढ़ा लूं ना, और एक वीडियो आपको शो करूंगा, जब आप वो वीडियो देख लोगे ना, फिर ही आपको ये लेक्चर समझ में आए। ऐसे नहीं कि मैं यहां तक आपको पढ़ाया, आपको समझ में नहीं आया एंड यू स्किप द वीडियो, फिर आप मुझे नहीं कहना कि सर ने सही नहीं पढ़ा। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, फेरिंग से लेकर इसोफेगस तक ये तीनों टॉपिक कनेक्टेड हैं। जब आप ये तीनों टॉपिक पढ़ लें तभी आप बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड आपकी बुक्स में लिखा जाता है। अच्छा देखिए, फेरिंग्स क्या, इट इज अ फनल शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। एक फनल जो है एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके का जो है वो स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर ऑर्गन है ये, ठीक है। कनेक्ट्स माउथ टू इसोफेगस। अब ये क्या करता है, फेरिंग्स किस चीज को कनेक्ट करता है, माउथ को कनेक्ट करता है किससे, इसोफेगस से। इसोफेगस एंड माउथ के बीच में कौन प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स होता है। इसका मतलब कि फेरिंग माउथ को कौन इसोफेगस से कनेक्ट करता है, कौन, फेरिंग्स करता है। इसोफेगस क्या है, जिसको मैंने फूड पाइप का जो कि एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है। अच्छा, इसका एक और काम है, वो दूसरा काम क्या है, कनेक्ट माउथ। अब माउथ को कनेक्ट करता है किससे, लैरिंग्स से।
लैरिंक्स क्या है? एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, अभी तो हम डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो डाइजेशन सिस्टम में हमारा इसोफेगस से काम है, हमारा इनसे काम नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये दो काम करता है, कनेक्ट करता है कि उसको माउथ से इसोफेगस से जो कि एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, और माउथ को लैरिंक्स से जो कि एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अब माउथ को इन दोनों चीजों से कनेक्ट कौन करता है? फेरिंक्स कनेक्ट करता है। आई बात समझ में? अब इसका काम क्या है? हेल्प टू प्रोपेल फूड इनटू इसोफेगस एंड गैसेस टू द लैरिंक्स। अब ये क्या करता है? फूड को प्रोपेल करना, मतलब पास करवाना फूड को किसमें? इसोफेगस में, मींस फूड पाइप में, और गैसेस को पास करवाना किसमें? लैरिंक्स में। अगर हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो डाइजेशन में क्या होता है? हम फूड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम फूड खाएंगे तो फेरेंस क्या करेगा? माउथ से लेकर इसोफेगस के बीच में होता है, उसका काम क्या होना? फूड को माउथ से लेकर इसोफेगस तक पहुंचाना। और अगर हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? गैसेस जो माउथ और नोज से जो हम इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं उसको पहुंचाना किससे? हमारे माउथ से या नोज से किस तरफ? हमारी ट्रेकिया की तरफ, जो हमारा सॉरी लंग्स की तरफ, ठीक है, इस तरफ पहुंचाना, क्योंकि ये दोनों के बीच में है ना, इस वजह से। अभी भी समझाऊंगा, सिर्फ वेट करें थोड़ा। अच्छा, उसके बाद आता है एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस एक ऐसी एक दरवाजा बोले इसको, ठीक है, एक दरवाजा बोले, देख सकते हैं आप। हेल्प्स टू प्रिवेंट फूड टू एंटर इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है किसको? फूड को। अब प्रिवेंट मींस रोकता है फूड को, तो एंटर इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ताकि फूड जो है वो एंटर ना हो, दाखिल ना हो किसमें? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मींस जो हमारी सांस लेने वाली नली होती है, उस फूड को उसके अंदर ना चला जाए, उससे बचाने के लिए कौन होता है? एपिग्लोटिस। ये एक गेट होती है। पहले मैं आपको ये वाला समझा लूं, फिर आपको मैं ये बताता हूं और एक वीडियो शो करता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कैसे एपिग्लोटिस प्रिवेंट करता है फूड को कि वो किस चीज में जाए, किस चीज में जाए और किस चीज में ना जाए। अच्छा देखो, ये आपको नजर आ रहा होगा नोज। अच्छा, यहाँ पे आपको नजर आए या ना आए, मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा नोज। अब ये नोज वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा माउथ, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ये जो ब्लैक ब्लैक सा बीच में। अच्छा, इससे पहले ना एक और चीज, ये वाली चीज, इस चीज को हम बोलते हैं फेरिंग्स। ये आपको नजर आ रहा है एपिग्लोटिस, ये आपको नजर आ रहा है लैरिंक्स, ठीक है। ये नजर आ रहा है आपको, अच्छा मैं सिंपली लिख रहा हूं, ये आपको नजर आ रहा है ईसोफेगस, यहाँ आप इसको फूड पाइप भी बोल सकते हैं। और ये आपको नजर आ रहा है सामने वाला, ठीक है, ये वाला आपको नजर आ रहा है ट्रेकिया, जिसको आप विंड पाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है स्टमक, देखिए यहाँ पे। अच्छा, ये दिखा रहा है कि आपको नोज है, ठीक है, आपका ये माउथ है। अब ये नोज और माउथ दोनों कनेक्टेड है किसकी मदद से? दोनों का एक सिंगल ओपनिंग है, जिसको हम फेरिंग्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब फेरिंग्स क्या है? फेरिंग एक ऐसा जैसे कि हमने पढ़ा, ये कनेक्ट करता है माउथ को इसोफेगस से भी और माउथ को लैरिंग से भी। जैसे कि पता है, ये माउथ है, ये नोज है, ठीक है, इसको कनेक्ट करता है किससे? किससे कर रहा है ये? फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो इसोफेगस से भी इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये किससे कनेक्ट कर रहा है? इसको लैरिंग्स से भी कनेक्ट कर रहा है। ये दोनों, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? फेरिंग्स। और ये ऊपर कौन है? नोज और माउथ। नोज और माउथ और इसोफेगस एंड लैरिंग्स, इन दोनों के बीच में कौन है? हमारा फेरिंग्स है। आई बात समझ में? इन दोनों के बीच में। अच्छा, अभी भी मैं वीडियो दिखाऊंगा, फिर आपको टोटली समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए, यहां पे प्रेजेंट है एक गेट फेरिंग्स के बाद, यहां पे एक प्रेजेंट है गेट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस क्या है? जैसे ही हम अगर कोई चीज खाते हैं, फॉर सपोज हम फूड खाते हैं, अगर हम फूड खाते हैं, अच्छा देखिए, यहां पे आपको दो पाइप नजर आ रहे हैं, एक ये वाला पाइप, एक ये वाला पाइप। जो पीछे, जो हमारे पीछे वाला, इससे जो पीछे है, उसको हम बोलते हैं इसोफेगस या फूड पाइप। और ये जो सामने वाला है, जो सामने वाला जो पाइप है, सामने वाले पाइप को हम क्या बोल रहे हैं? जो कि हमें नजर आ रहा है, देखो जब ज़िबा किया जाता है ना, तो यहां से काटा जाता है, यहां से काटा जाता है, क्योंकि
जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो हम सांस लेते हैं, वो यहाँ सामने सांस लेने वाला पाइप सामने प्रेजेंट होता है, तो इस चीज को काटा जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट कहां पे? फ्रंट में प्रेजेंट है। तो फ्रंट में क्या होता है? ट्रेकिया होता है, विंड पाइप होता है, जिसको हम सांस लेने वाला पाइप बोलते हैं। और इसके पीछे जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? खाने वाला पाइप प्रेजेंट होता है। इसके पीछे कौन सा प्रेजेंट होता है? इसोफेगस या फूड पाइप प्रेजेंट होता है। अब ये दोनों एक साथ हैं, ये सांस वाली और ये खाने वाली पाइप, दोनों ऐसे हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या कहते हैं, जब ऊपर से फूड आता है तो अब फूड किस में जाए? जाहिर सी बात है, फूड क्या है? वो खाने वाली चीज है, तो वो खाने वाली पाइप में जाना चाहिए। तो वो कौन सी चीज है जो इसको रोकती है कि ये सांस वाली पाइप में ना जाए, ट्रेकिया में ना जाए? उससे रोकती है। वो कौन रोकता है? एपिग्लोटिस रोकता है। अब एपिग्लोटिस क्या होता है? जैसे ही हमने खाना खाया, माउथ के जरिए जैसे ही खाना आया, तो वो क्या करता है? इस पाइप को, ट्रेकिया को क्या करता है? बंद कर देता है। और जो हमारा इसोफेगस है या फूड पाइप, इसको क्या कर देता है? ओपन कर देता है। अब फूड कहां है? यहां से सीधा जाएगा किसमें? इस वाले पाइप में। अब अगर हम सांस ले रहे हैं, हम गैसेस इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेगा? तो एपिग्लोटिस जो है वो इस वाले पाइप को, कौन से? फूड पाइप को क्या कर देता है? बंद कर देता है। और किस वाले पाइप को खोल देता है? ट्रेकिया को, मींस विंड पाइप को, सांस वाले पाइप को खोल देता है, ताकि वहां से गैसेस इन एंड आउट हो। आई बात समझ में? तो एपिग्लोटिस का ये वाला काम होता है। जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो देखिए किस तरीके से जब सांस ले रहे हैं तो कौन सा पाइप ओपन हो रहा है? एपिग्लोटिस किस चीज को ओपन कर रहा है? ठीक है, आगे वाला सांस वाला है, पीछे वाला कौन सा है? फूड वाला है। और जब हम फूड खा रहे हैं तो देखिए किस तरीके से जो है फूड जो है वो नीचे जा रहा है, ठीक है, फूड पाइप से, इसोफेगस से किस तरीके से, देखो वहां से जा रहा है, कौन सा पाइप बंद हो रहा है। तो वो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है रियल लाइफ में। आई बात समझ में? अच्छा, अब हम आते हैं इसोफेगस, जो कि नंबर 4 ऑर्गन है हमारे इस लेक्चर का, लेक्चर नंबर 2 का। अब इसोफेगस, और जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, 25 सेंटीमीटर एक ट्यूब है, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक, जो कि कहां से स्टार्ट होता है? हमारे फेरिंग्स से, ठीक है। ये रहा फेरिंग्स से स्टार्ट होता है, कहां तक? स्टमक तक। ये स्टमक है और ये ऊपर फेरिंग्स है, और बीच में क्या है? ये पूरा पाइप है, जिसको हम इसोफेगस या फूड पाइप बोल रहे हैं। एक्सटेंड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक, यहां तक होता है, ठीक है। प्रेजेंट बिहाइंड द ट्रेकिया, अब ये सामने क्या है? ट्रेकिया है, जिसको हम विंड पाइप बोल रहे हैं। उसके पीछे क्या प्रेजेंट है? इसोफेगस है, जिसको हम फूड पाइप बोल रहे हैं। नो डाइजेशन टेक प्लेस हियर, यहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं होती, कोई भी डाइजेशन यहां पे नहीं होती, क्योंकि ना यहाँ पे फिजिकल डाइजेशन होती है, ना ही यहाँ पे केमिकल डाइजेशन होती है। यहाँ पे सिर्फ फूड ऑफ फूड क्या करता है? पास करता है, जस्ट दैट, ठीक है। ओनली पास द बोलस। अब बोलस जो कि सेमी सॉलिड फूड था, जो कि हमारा माउथ के अंदर बोलस में कन्वर्ट हो गया था, जिसको उस फूड को हम बोलस बोल रहे थे, वो बोलस जो है सिर्फ वो पास करता है किससे? इसोफेगस से। किस तरफ? स्टमक की तरफ। अब माउथ से जो बोलस बना, माउथ के अंदर फूड जो बोलस में कन्वर्ट हो गया, वो बोलस कन्वर्ट होगा इसोफेगस से किस तरफ? स्टमक की तरफ। किसकी मदद से? इसोफेगस की मदद से। अब अच्छा, इसमें मूवमेंट होती है, जिसको हम वेव लाइक पैटर्न मूवमेंट बोलते हैं। सिंपली हम उसको पेरिस्टलेसिस बोलते हैं, पेरिस्टलेसिस, ठीक है। पेरिस्टलेसिस एक मूवमेंट है, जिसको हम वेव लाइक पैटर्न मूवमेंट बोलते हैं। उस तरीके से जो है फूड जो है वो अंदर जाता है, किससे? इसोफेगस से किस तरफ? स्टमक की तरफ। सो दिस इज द लेक्चर। आज तो हमने पढ़ा वो माउथ से लेकर इसोफेगस तक पढ़ा, ठीक है। अब जो कल वाला टॉपिक होगा, आई होप सो कि मैं कोशिश करूंगा कि स्टमक के साथ लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन को भी क्लियर करूं, लेकिन स्टमक थोड़ा बड़ा लेक्चर है, तो मैं भी, हो सकता है, देखते हैं, ठीक है। वो लेक्चर नंबर हमारा 4 होगा। आई होप सो कि आपको ये वाला लेक्चर कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, अच्छा, अगर समझ में ना आए तो एक दफा दोबारा देखना, जैसे कि मैं हर दफा आपको बोलता हूँ। और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ये लेक्चर स्कूल में समझ नहीं आता, अकेडमी में समझ नहीं आता। आई होप सो कि मेरे को ये लेक्चर इजिली, ये टॉपिक इजिली समझ में आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।